अब तीसरे स्तर के बाद आता है चौथा स्तर, और चौथे स्तर में परमेश्वर की जो भी योजना आपके जीवन में उसे पूरी करनी है, उस योजना को परमेश्वर आपके ऊपर ज़ाहिर करेगा, उस योजना को आपके लिए वो रिवील करेगा। तीसरे स्तर में उसने आपको समझ इसीलिए दी है कि परमेश्वर की योजना को आप समझो। आज बहुत से लोग परमेश्वर की योजना में नहीं चल रहे, क्योंकि उन्होंने अपने प्लान्स खुद तैयार किए हैं। उन्होंने परमेश्वर का प्लान सुना ही नहीं अभी तक। हालेलुया! इसलिए वो अपने जीवन में स्ट्रगल कर रहे हैं। क्यों याकूब ने अपने जीवन में स्ट्रगल नहीं किया और तुरंत परमेश्वर से आशीष पा लेता था? क्योंकि वो हर वक़्त परमेश्वर से युक्तियों को लेता था, उस योजनाओं को सुनता था और वो आशीष को पा लेता था। हालेलुया! आमीन। अगर आप अपने जीवन में आशीषित होना चाहते हैं, अपने आप को आशीषित व्यक्ति देखना चाहते हैं, तो परमेश्वर के द्वारा आपको योजनाएँ मिलना बहुत ज़रूरी है। और ये चौथा स्तर है, जहाँ पर परमेश्वर अपनी योजनाओं को आपके ऊपर ज़ाहिर करेगा। आमीन। हालेलुया! अब आता है पाँचवाँ स्तर। मुझे ये स्तर काफ़ी पसंद है। मेरे ख़्याल से हर एक मसीह व्यक्ति की ये लालसा होनी चाहिए। यह वो स्तर है जहाँ पर परमेश्वर अपनी सामर्थ्य से हमें भरना चाहते हैं। आमीन। हालेलुया! पवित्र आत्मा इस स्तर में हमें उसकी अग्नि से, उसके सामर्थ्य से भरते हैं, ताकि शत्रु पर हम जय पाएँ, उस पाप के ऊपर जय पाएँ, उस पाप के ऊपर विजय पाने की सामर्थ्य हमें उस 5वें स्तर में मिल सकता है। आमीन। मैं मिल सकता है इसीलिए कहता हूँ कि अभिषेक और सामर्थ परमेश्वर अपनी मर्जी से हमें देता है, क्योंकि आप कुछ नहीं कर सकते उस चीज़ को हासिल करने के लिए जब तक आप परमेश्वर के सामने क्वालिफाई नहीं होते, परमेश्वर के सामने आप लायक नहीं ठहरते, तब तक परमेश्वर आपको सामर्थ और अधिकार नहीं देंगे। हालेलुया! इसलिए अपने आप को परमेश्वर के सामने साबित करना सीखो। विश्वास करते हो लेकिन विश्वास योग्य बनो। आमीन। हालेलुया! आज बहुत से लोग परमेश्वर के ऊपर विश्वास तो रखते हैं, लेकिन मेरा सवाल है, क्या परमेश्वर ने आपको विश्वास योग्य समझा है क्या? आमीन। हालेलुया! यह वो स्तर है जहाँ पर एक असली मसीह पहचाना जाएगा। यह वो स्तर है जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह आपके अंदर अपनी समानता को भरेंगे, क्योंकि मसीह व्यक्ति की पहचान उसकी सामर्थ है। हालेलुया! हमें पावरलेस क्रिश्चियंस नहीं बनना है, हमें सामर्थ से भरे हुए मसीह लोग, हमें सामर्थ से भरे हुए क्रिश्चियंस बनना है, ताकि परमेश्वर के नाम के लिए हम खड़े रह सके। आज शैतान आपके ऊपर राज इसीलिए कर रहा है क्योंकि आपके अंदर सामर्थ नहीं है उससे लड़ने की। हालेलुया! आमीन। अब आपको लगेगा कि मैं सामर्थ से भर चुका हूँ, लेकिन इतना काफ़ी नहीं है। रुको, आपको और अगले स्तर पर जाना होगा। अभी जो प्रकाशन मैं आपको बताने जा रहा हूँ, उस प्रकाशन के बिना आप कितने भी सामर्थ्य से भर जाओ, लेकिन उस सामर्थ्य को आपके जीवन में इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। हालेलुया! इसलिए बड़े ध्यान से इस प्रकाशन को सुनो, इस वचन को सुनो, क्योंकि जो अभी मैं बताने जा रहा हूँ वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। और जो लोग परमेश्वर के राज्य के लिए या फिर कोई सेवकाई में खड़ा है, या परमेश्वर ने आपको अभिषेक किया है, तो उस व्यक्ति को ये प्रकाशन पता होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आमीन। विदाउट रिवेलेशन आप पावर एक्सेस नहीं कर सकते। हालेलुया! मैंने कहा बिना प्रकाशन के आप उस सामर्थ को इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। हालेलुया! आमीन। मैं आपको प्रूफ करके बताता हूँ। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज़ आपके पास एक फ़ोन दिया गया है, और अगर आपको उस फ़ोन को इस्तेमाल कैसे करना है, इसका नॉलेज ही ना हो, तो आप उस फ़ोन को क्या करोगे? वैसे ही सामर्थ्य भी है, जब तक आपको पता नहीं है उस सामर्थ्य को इस्तेमाल कैसे करना है, यह वो रिवलेशन है कि पावर कैसे ऑपरेट होती है, कैसे पावर काम करती है। आमीन। हालेलुया! इसीलिए बाइबल कहती है, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें छुड़ाएगा। आज क्यों इतने सारे लोग बंधन में हैं? क्योंकि अभी तक उन्होंने सत्य को जाना ही नहीं। ऊपर सत्य तो सब कुछ जान गए हैं। यीशु मसीह को सब लोग ने जान लिया है। बहुत लोग यीशु मसीह को जानते हैं, प्रार्थना करते हैं, उपवास करते हैं, चर्च जाते हैं, दान और दशमांश देते हैं। ऊपर यीशु मसीह को जान लिया है और बंधन में जी रहे हैं। आमीन। बड़े ध्यान से सुनिए। अगर बाइबल कहती है सत्य तुम जानोगे और सत्य तुम्हें छुड़ाएगा, इसका मतलब अगर आज भी आप उस बंधन में पड़े हो,
अब तक आपने सत्य को नहीं जाना है। परमेश्वर का हर एक वचन सत्य है और उसके वचन में कोई झूठ नहीं है, क्योंकि जो उसने कहा है वो उसे पूरा करने की सामर्थ्य रखता है। आमीन। आप कम पढ़ रहे हो उस सत्य को जानने के लिए, आपको अभी तक पहचान नहीं मिली है यीशु मसीह के बारे में, और आपको समझना होगा, उसे और गहराई से जानना होगा, और उससे मिले बिना आप उसे कैसे जानोगे? हालेलुया। जो मैं अभी कह रहा था, सामर्थ को एक्सेस करने के लिए आपको रिवलेशन चाहिए। यह वो छठा स्तर जो सबसे महत्वपूर्ण मैं कहूँगा और काफ़ी पावरफुल होगा, क्योंकि इस स्तर में परमेश्वर आपको ज्ञान देंगे, आपको विज़डम देंगे। विज़डम आने के बाद ही आपको रिवलेशन मिलेगा। आमीन, हालेलुया। यह वो स्तर है जहाँ पर परमेश्वर अपने ज्ञान को आपके ओर उंडेलेंगे, अपने ज्ञान को आपके ऊपर ज़ाहिर करेंगे। क्यों सुलेमान राजा सब राजाओं में श्रेष्ठ ठहरा? क्योंकि परमेश्वर से उसने उस स्तर पर जाकर परमेश्वर से ज्ञान माँगा। हालेलुया, आमीन। और परमेश्वर ने उसे दिया। जब तक परमेश्वर का ज्ञान आपके अंदर नहीं हो, आप अपने जीवन में स्ट्रगल करते रहोगे। बिना ज्ञान के आप कुछ नहीं कर पाओगे। आज आप देख लो, जो व्यक्ति एक सक्सेसफुल लाइफ जी रहे हैं, एक स्थिर जीवन जी रहे हैं, उनके पास उनके जीवन का प्रकाशन होगा। आप जाइए, सर्च कीजिए, उन्होंने अपने जीवन में उस रिवलेशन को रखा है, जो कुछ उन्होंने सीखा है, क्योंकि हर एक व्यक्ति के पास कुछ ज्ञान की बातें हैं जो उसे उस स्थिति में, उस सिचुएशन में उसको संभाला है। आमीन, हालेलुया। क्योंकि विदाउट रिवलेशन आप कभी भी सक्सेस को नहीं देख पाओगे। परमेश्वर का हर एक जन उसके ज्ञान की आत्मा से भरे। आमीन। क्योंकि बाइबल का वचन स्पष्ट रीति से कहता है, ज्ञान के ना होने के कारण मेरे लोग आज नाश हो रहे हैं। हालेलुया। प्रार्थना, उपवास और आराधना ना करने के कारण नहीं, बल्कि परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर के ज्ञान को आप पाए। परमेश्वर से आने वाले उस ज्ञान की आत्मा को आप पाओ, ताकि परमेश्वर से हर एक उस उच्च स्तर की आशीष को ले सको। आमीन। परमेश्वर देना चाहता है, परमेश्वर सबको आशीष देना चाहता है, परमेश्वर आपको माइटिली ब्लेस करना चाहता है, लेकिन जब परमेश्वर आपको देगा, आप उसे नहीं संभाल पाओगे, क्योंकि आपको रिवलेशन नहीं होगा उसको संभालने का। आज बहुत से लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। आज बहुत से लोग अपने जीवन में उस लेवल पर नहीं जा पा रहे, क्योंकि परमेश्वर दे नहीं सकता ये बात नहीं है, आप उसे संभाल नहीं सकते हो, यही वो कारण है। आज बहुत लोग को परमेश्वर ट्रेन कर रहा है, उन्हें सिखा रहा है, उन्हें बना रहा है। एक दूसरे को जज मत करो, क्योंकि हो सकता है आज परमेश्वर आपको उस स्थिति से लेके जाकर आपको ज्ञान की बातें सिखाए, ताकि आने वाले समय में, उस समय में जब परमेश्वर आपको सचमुच आशीष दे, आप वहाँ पर खड़े रह सको और उस आशीष को संभाल सको। आमीन, हालेलुया। अब जो सबसे भयानक और सबसे पवित्र, जो परमेश्वर की असीमित उपस्थिति से भरपूर है, वो है सातवां स्तर, जहाँ परमेश्वर विराजित है, जहाँ परमेश्वर उपस्थित है, जहाँ परमेश्वर खुद आपकी आराधना को सुनना चाहता है। आराधना इज इक्वल टू होलीनेस, वर्शिप इज इक्वल टू होलीनेस। वर्शिप सॉन्ग्स जो आप गाना चाहते हो, यह वो लेवल है जहाँ पर आपको गाना है अभी। आमीन, हालेलुया। यह वो स्तर है जहाँ पर आपको स्तुति करनी है, आराधना करनी है, क्योंकि आराधना एक उच्च प्रति की प्रार्थना है, जो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के लिए है। यहाँ पर आपका कुछ भी नहीं है। यहाँ पर सेल्फ सेंटर्ड आपको होना ही नहीं है। आज बहुत से लोग आराधना में नहीं बढ़ पा रहे हैं, आराधना से मिलने वाली सामर्थ को नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड हो गए। सेल्फ सेंटर्ड का मतलब स्वयं केंद्रित हो गए हैं। उस आराधना में भी वो केवल अपने आप को ही देख रहे हैं, अपने आप के ऊपर ही सब ध्यान है, इसीलिए वो परमेश्वर को संतुष्ट नहीं कर पा रहे। इसलिए बड़े ध्यान से सुनिए, बिना रिवलेशन के आप परमेश्वर की स्तुति कर सकते हो, बिना रिवलेशन के आप परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते हो, बिना रिवलेशन आप परमेश्वर के लिए कुछ भी कर सकते हो, लेकिन विदाउट रिवलेशन आप वर्शिप नहीं कर सकते। इसलिए मैंने शुरुआत में कहा,
जिसको पचाने की क्षमता है वही इस वीडियो में रुके, और यही उनके लिए ही यह वीडियो बना है, क्योंकि विदाउट रिवलेशन आप वर्शिप नहीं कर सकते। क्योंकि आज जो लोग विदाउट रिवलेशन आज जो वर्शिप हो रही है वो केवल एक परमेश्वर के लिए एक तमाशा बन चुका है। मुझे क्षमा करें मैं ऐसा शब्द यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि परमेश्वर के वचन में खुद लिखा है, तुम्हारा कोलाहल मेरे कानों से दूर करो, क्योंकि तुम्हारी सारंगियों के सुर को मैं नहीं सुनूंगा। परमेश्वर खुद कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। विदाउट रिवलेशन आराधना नहीं हो सकती। जो लोग विदाउट रिवलेशन आज परमेश्वर सामने वर्शिप कर रहे हैं वो खुद एक बड़े पेच में है, क्योंकि उन्हें उन्हें खुद ही नहीं पता वो कहाँ जा रहे हैं। हालेलुया। आराधना का मेन पर्पस परमेश्वर आपको उस आराधना में पवित्रताई से भरेगा। आमीन। आराधना पवित्रताई के लिए है, क्योंकि मैं आपको वचन के द्वारा साबित करके बताऊंगा क्यों मैं कह रहा हूँ आराधना पवित्रताई के लिए बनी है। यशायाह उसके 6 अध्याय वचन 1 से लेकर 7 तक अगर हम पढ़ेंगे, वहां पर यशायाह नबी को एक दर्शन मिला है, और उस दर्शन में वो देखता है कि परमेश्वर अपने सिंहासन के ऊपर विराजित है, और स्वर्गदूत उसके सामने पवित्र 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 नाम की घोषणा कर रहे हैं। अगर आप वहां पर नोटिस करो तो आपको पता चलेगा, यशायाह कहता है, हाय मैं अशुद्ध ओठ का मनुष्य, और अशुद्ध मनुष्यों में मैं रहता हूँ। आपको अभी तक यशायाह नबी ने अपने जीवन में कभी भी उस 7वें स्तर का एनकाउंटर नहीं लिया था। मुझे भरपूर इससे परमेश्वर की सामर्थ्य यहाँ पर महसूस हो रही है, और परमेश्वर की भयानक उपस्थिति से मैं यहाँ पर भरा हुआ हूँ, क्योंकि जो मैं भी कह रहा हूँ शायद ही आप समझ पाओगे, क्योंकि यह वो स्तर है। अभी भी मैं उस 7वें स्तर में बैठकर आपसे बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं परमेश्वर के एक भयानक उपस्थिति से, उसके भय से भरा जा रहा हूँ, क्योंकि यह वो स्तर है जहाँ परमेश्वर का भय आपके जीवन में बढ़ेगा। आप उस भय से भर जाओगे, क्योंकि ये वह 7वां स्तर है जहाँ पर परमेश्वर आपको अपने भय से भरेगा, और उस भय की आत्मा आपको पवित्रताई में लेके जाएगी, जहाँ परमेश्वर चाहता है आप उसकी सच्ची आराधना आत्मा से और खराई से उसके लिए तैयार हो और उसकी आराधना करो। आमीन। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर ने आपकी आत्मिक आँखों को खोला है और आपको एक नया प्रकाशन दिया है, ताकि आप सच्चाई से, खराई से परमेश्वर की आराधना करो। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, मैं आत्मा से और खराई से आराधना करने वाले आराधकों को ढूँढ रहा हूँ। आमीन। यही वो असली तरीका है, सही तरीका है आराधना में बढ़ने का। इन बातों का रिवलेशन जो मुझे मिला है, इस वचन के द्वारा जो रिवलेशन मुझे मिला है, उस रिवलेशन के द्वारा जो मैंने प्रैक्टिकल पवित्र आत्मा के साथ, संगति के साथ उस प्रकाशन को सीखा है, और उस संगति के बाद, उस प्रकाशन के बाद मैंने आपको यह सिखाया है। इसलिए मैं चाहूँगा आप ट्राई करो। शुरुआत में आप 7वें स्तर तक नहीं जा पाओगे, मैं भी नहीं गया था। आपको सुनने में खाली केवल को आधा घंटा लगा है, लेकिन जब आप एक्चुअल में प्रेयर करने के लिए बैठो, इस रीति से आराधना, केवल आराधना करने के लिए, आपको पता भी नहीं चलेगा आप 3-4 घंटे कैसे बैठ गए। आमीन। क्योंकि आपका केंद्र बिंदु आपका परमेश्वर होगा। आमीन। कोई बड़ा काम नहीं है। आप आराम से 2 घंटे 40 मिनट परमेश्वर को दे सकते हो। आपका मन खाली उस आराधना के लिए तैयार करो। आमीन। हालेलुया। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि आप बहुतों के लिए आशीष का कारण बने, और परमेश्वर आपको बहुतायत से, अपनी सामर्थ्य से, अपने नए प्रकाशन से, अपने रिवेलेशन से, और आप अपने सत्य से आपको भरे। आमीन। हालेलुया। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसी रीति से हम आने वाले दिनों में और प्रकाशन भरी शिक्षाओं को सीखेंगे। आमीन। सबको प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।